डोकरी माँ होती है ना, वो सस्ती धसती नहीं है, पार्लर नहीं जाती है। बस जरा सा पाउडर लिया, चुपड़ के काजल माजल लगा के और बस कपड़े पहन के जैसे ही माँ तैयार होके नीचे आए, बहुओं का तो हृदय दुख जाए कि डोकरी के तो देखना सजी न धजी तो भी ओल्ड इज गोल्ड। तो भी कारण फिर वही बात आ गई, क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, क्रीम की चमक तुम्हारी जवानी तक रहती है, पर कर्म की चमक तुम मरते हो तब तक रहती है। अच्छा कर्म करोगे तो जिंदगी में चमकते रहो, चमक, कोई श्रृंगार नहीं, कोई श्रृंगार, कोई सजना नहीं, बस चमक। महाराज वो कहे ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, शिव नाम का बूटा चमके, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। मथुरा वृंदावन में पहन के जाऊं झूनर को, सत्संग शिला पर धोऊं तो निकसे रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। वो चुनर ऐसी अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर चमकती है, जिंदगी भर। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू घर में बेटा हुआ प्रहलाद, जिसको गर्भ का ज्ञान प्राप्त हुआ, नारद जी की यहाँ रह रही थी तो गर्भ का ज्ञान, और हमारा शास्त्र कहता है गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान। पहले की माताएं कहती थी, बच्चा जब जन्म लेता था उससे पहले माताएं कहती थी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत सुनो, ये करो, बोलती थी कि नहीं बोलती थी? पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देता बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो, और गर्भ में जो बच्चा है वो भी टीवी देखता है, और दिन भर वो टीवी में जितने सीरियल आते, जितने नाटक आते, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिलती। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिसमें कहीं की मुस्कुराती मिले, हर सीरियल में रोती मिले 24 घंटा। कभी किसी के लिए तो 2-4 दिन अच्छा दिखा दे हंसता हुआ, फिर रोती मिले बेचारी, फिर जितने सीरियल सब में रोती। तो जो औलाद गर्भ में टीवी देख देख के पैदा हुए, वो भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई, गोदी में ले तो चुप, नीचे सुलाओ तो पे पे करे, वो भी रोए चुपचाप। इसलिए बेचारी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माएँ तो आज भी कह देती है, माताएं बूढ़ी बूढ़ी कह, बेटा हमारी भी औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, खेलती रहे, और एक तेने पैदा करी, ऐसी पैदा करी। भगवान एक बच्चा दादी के पास जाके बैठा, दादी दादी, दादी बोली क्या है रे? अच्छा औलाद होंगी प्राण दादी का ही खा, मम्मी से नहीं बोले, क्योंकि मम्मी तो आंख दिखा दे, क्योंकि मम्मी का दोपहर में सोने का टाइम 2 बजे से 5 बजे तक, और ये आंख एक बार दिखाए तो छोड़ा ऊपर ही नहीं जाए, नीचे दादी का प्राण खा। दादी
दादी, दादी बोली क्या है? तुम्हारे सिर पे एक बाल सफेद हो गया, तोड़ दूं? दादी बोले तोड़ दे। तोड़ दे। दादी की नींद लग गई, इन्हें पूरा बाल तोड़ दिया, पूरा एक एक बाल कर दादी का सब। दादी बीच में से गंजी, वही 3 गंजी बीच में से। दादी उठ के जो दर्पण के पास गई, छोरे को उठा के जो सोचा, ये क्या कर रहा है? दादी सफेद तो मेरे बाल तो एक सफेद हुआ था। नहीं दादी, बाकी के मैंने सफेद कर दिए थे। काय से? मेरे पास वो पेन रखा था ना, डिजाइन करने वाला, स्कूल का पेंटिंग वाला, तो सर बोले थे पूरा सफेद करके लेके आना। मैंने सोचा सफेद कॉपी को क्या सफेद करो, दादी के काले बाल को सफेद करो। तब से बेचारी दादी भी होशियारी से सोती हैं, सिर पे पल्लू कपड़ा मपड़ा बांध बुधा के, औलाद कब सफेद हो गई। तो दादी, अब गर्भित बच्चों का ज्ञान प्रबल हो, गर्भवती नारी का प्रबल। प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, अरे ओ ढूंढा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू ओढ़ के बैठ जाना, तू बच जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा। ढूंढा ने वो चादर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी थी ढूंढा। राक्षस की बहन होकर मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ मनाई होली। पर कई लोग ऐसे हैं जो हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होली बताते हैं। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका नहीं था, हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। ये प्रहलाद की बुआ थी। कौन थी है? बुआ। अगर उस दिन बुआ अपने भतीजे को जला देती तो उसके बाद कोई अपनी बुआ को घर में बुलाता क्या? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं बुलाता। पर आज भी लोग बुआ को घर में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो मरने से पहले अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे को बचा लिया, खुद जल गई। ऐसी थी बुआ जो देती है दुआ, इसलिए आज भी बुआ दुआ देती है, बद्दुआ नहीं।